क्या आप भी अमीर बनना चाहते हैं? मुझे मालूम है आपका जवाब हाँ होगा। और भला कौन अमीर नहीं बनना चाहेगा? और दोस्त, अब आप वास्तव में अमीर बन सकते हो, क्योंकि आज मैं आपको जो बताऊंगा, अगर उसका यूज आप डेली लाइफ में करते रहें तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हो, जैसे घर, गाड़ी, दौलत, पर्सनैलिटी, सब कुछ। आपको ये बात तो पता ही होगा कि हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हमारे साथ भी होने लगता है। जैसे कोई अगर बार बार ये बोलता है कि मेरे लाइफ में बहुत टेंशन है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, तो वास्तव में वो और ज्यादा टेंशन से घिरता चला जाता है और उसकी जिंदगी में अलग अलग टेंशन्स की बाढ़ आ जाती है, क्योंकि वो टेंशन को अपने सबकॉन्शियस माइंड में एक्सेप्ट कर चुका है, तो उसका परिणाम भी टेंशन ही होगा। लेकिन वहीं कोई बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहता है और हमेशा अच्छा सोचता है और हमेशा अच्छा बोलता है कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, तो वास्तव में उसके सोच के वजह से वो हमेशा खुश ही रहता है। आज का ये वीडियो आपके सोचने समझने की शक्ति को और ज्यादा बढ़ा देगा और इस वीडियो में थिंक एंड ग्रो रिच नाम की बुक से मेन पॉइंट्स लिया गया है। तो मेरे दोस्त, सबसे पहला स्टेप है डिजायर, यानी इच्छा। दोस्तों, आपने ये लाइन तो जरूर सुना होगा कि अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। जब आप किसी चीज को दिल से चाहते हो तो वो हकीकत बन के आपके सामने आ जाता है। अपने सपने के बारे में लगातार सोचने से उस चीज को पाने के रास्ते अपने आप नजर आने लगते हैं। जैसे अगर आप एक नई कार चाहते हैं तो आपको हमेशा ऐसा सोचना है कि आप कार खरीद चुके हैं और खुद को ऐसा महसूस करवाना है कि आप एक कार में बैठे हो, उसे चला रहे हो। और जब आप ऐसा करते हो तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे धीरे धीरे एक्सेप्ट करने लगता है और कभी ना कभी आप उस कार को पा ही लोगे। दूसरा स्टेप है फेथ, यानी विश्वास। आपने कई बार लोगों से ये सुना होगा कि खुद पर विश्वास रखो, सब कुछ मुमकिन है, और सच में ऐसा रियल में होता भी है। इस ब्रह्मांड में एक ऐसी ताकत है जो हमें उन चीजों के पास ले जाती है जिन पर हम यकीन रखते हैं। जब हमें पॉजिटिव ख्याल आते हैं तो हमारे साथ खुद ब खुद सब कुछ अच्छा होने लगता है। बहुत से लोग हमेशा नेगेटिव सोचते रहते हैं और बाद में ये भी बोलते हैं कि उनके साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है। तो भाई, अगर आप नेगेटिव सोचोगे तो आपके साथ बुरा ही होते जाएगा, लेकिन अगर हम नेगेटिविटी से हटकर पॉजिटिविटी की ओर अपने ख्यालों को कर दें तो धीरे धीरे अपने आप सब सही होते जाएगा। अगर देखा जाए तो बैड लक या बुरी किस्मत जैसी कोई चीज नहीं होती है, बस हम किस पर यकीन रखते हैं वो मायने रखता है। खुद पर यकीन रखो कि आप अपने लाइफ में बहुत पैसा कमाना चाहते हैं, तो अगर आपने बस एक बार अपने मन में अमीर होने का ख्याल बैठा लिया तो उसके बाद आपका यकीन आपकी हर लिमिटेशन को हटाकर आपको सफल बना देगा। तीसरा स्टेप है स्पेशलाइज्ड नॉलेज। आज के समय में अगर आपको बाकियों से आगे बढ़ना है तो आपको सामान्य ज्ञान की नहीं बल्कि विशेष ज्ञान की जरूरत होती है। और विशेष ज्ञान मीन्स स्किल्स, फाइनेंशियल नॉलेज एटसेट्रा। और सिर्फ विशेष ज्ञान लेना ही काफी नहीं है, बल्कि उसको अपने डेली लाइफ में यूज भी करना है। अगर सिर्फ नॉलेज हासिल करने से सब कुछ हो जाता तो बड़े बड़े यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और साइंटिस्ट ही दुनिया के सबसे महान लोगों में से एक होते, मगर ऐसा नहीं है। कई सारे लोग हैं जो ये बताते हैं कि उनको जो स्कूल में आज तक पढ़ाया गया उससे कहीं ज्यादा उन्होंने YouTube से सीख लिया। याद रखो कि जो इंसान स्कूली पढ़ाई को ही सब कुछ मानकर बाकी चीजों को सीखना बंद कर देता है वो हमेशा साधारण इंसान ही बनकर रह जाएगा। वो लोग भले ही अपने क्लास में बाकियों से टॉप कर जाएं, लेकिन फिर भी वो लोग कभी सक्सेसफुल नहीं कहला सकते हैं। चौथा स्टेप है इमेजिनेशन। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, बुद्धिमान होने का मतलब ये नहीं कि आप कितना जानते हैं, बुद्धिमान होने का मतलब यह है कि आप कितनी कल्पना कर सकते हो। कल्पना करना ही एक ऐसा तरीका है जिससे हम अपने सपने को आइडियाज में और आइडियाज को हकीकत में बदल सकते हैं। आप अभी अपने कंप्यूटर या स्मार्टफोन में ये वीडियो देख पा रहे हो, ये भी एक इमेजिनेशन का ही नतीजा है, तभी स्मार्टफोन या कंप्यूटर बन पाए। अब जितना ज्यादा कल्पना करोगे आपके सक्सेस होने के चांसेस उतने ही अधिक हो जाएंगे। पांचवा स्टेप है ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। अब आप इमेजिनेशन करना भी सीख चुके हो तो उस आइडिया को किसी कॉपी में लिख लो या अपने फोन पर ही एक नोट्स बना लो, ताकि बाद में वो आइडिया एक ही बार में याद आ जाए। अक्सर लोग बोलते हैं कि वो इतने दिनों से एक ही काम को लगातार कर रहे हैं लेकिन उन्हें सक्सेस ही नहीं मिल पा रहा है। तो मेरे भाई, जब आप सेम काम को बार बार करोगे तो आप ही बताओ रिजल्ट अलग कैसे होगा। अगर आप धीरे धीरे काम करने के तरीके को बदलते हैं तभी तो रिजल्ट में भी फर्क आएगा।
और तभी तो आप सक्सेसफुल होंगे। इसलिए किसी भी काम को करने से पहले उस काम का प्लानिंग कर लीजिए। अगर आपका पहला प्लान फेल हो जाए तो दूसरे प्लान पर काम कीजिए। अगर दूसरा प्लान भी फेल हो जाए तो आप कमी ढूंढने का प्रयास करिए कि मैंने कहाँ गलती किया कि ये प्लान फेल हो गया, और उसके बाद आप एक और नया प्लान बनाइए। शायद इस बार आपको सक्सेस मिल जाए। क्या होता अगर इलोन मस्क अपने स्पेसएक्स कंपनी में चौथे बार फेल होने के बाद पांचवा ट्राई न किया होता? क्या वे आज दुनिया के सबसे महान लोगों में से एक बन पाते? नहीं ना। तो मेरे यार, क्या आपको पता है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके दिमाग के इनफाइनाइट इंटेलिजेंस का एक लिंक है? यह ऐसा मीडियम है जिससे कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से इनफाइनाइट नॉलेज की शक्तियों को आकर्षित कर सकता है। तो भाई रीचेक, यार सबकॉन्शियस माइंड को मजबूत कैसे बनाएं, ये बताओ। तो मेरे भाई, अपने सबकॉन्शियस माइंड को मजबूत करने के लिए आपको हमेशा पॉजिटिव ख्यालों के बारे में ही सोचना है। नेगेटिव सोचने से आपको कभी भी सफलता नहीं मिल सकता है। तो मेरे दोस्त, अब आप अपने सपने को पाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो। तो अब आप इमेजिनेशन को आइडियाज में और आइडियाज को हकीकत में बदल सकते हो। अब सफल होने के लिए आप किस हद तक जा सकते हो, कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला तो इसे शेयर जरूर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।